हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया आकाशिक रिकॉर्ड्स का केस स्टडी। सो आई होप कि इससे पहले जो भी हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स की वीडियो डाली है तो उनसे भी आपको ज़रूर से हमारे कर्माज को समझने में बड़ी हेल्प मिली होगी। तो आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ज़रूर से देखिएगा। तो आज का ये जो केस स्टडी है ये कुछ यूनिक सा है। ठीक है, स्टोरी यूनिक है, सीखना क्या है ये भी हम ज़रूर से इसमें समझेंगे। तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि ये जो आकाशिक मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे दिखवाया अपने रिगार्डिंग। तो उनका क्या सीन था कि मैरिड थी हमने बोला क्योंकि अभी डिवोर्स हो चुका है। ये आकाशिक चेक करने के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, उनको डिसीज़न लेना था एक्चुअली, तो इसलिए ही उन्होंने आकाशिक अ, दिखवाया था। मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि किसी की मैरिज को तोड़ना है ना, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ब्रेक करना। यहाँ पे कर्मा को ही हमें समझना है और तो हम किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फ्री विल उनकी ही होती है। हमारा काम जस्ट जो उन्होंने कहा चेक करना। तो बहुत सारे हमारे लिए भी चैलेंज थे क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक कड़ी बनने जा रहे थे। तो डिवाइन को सरेंडर करते हुए ठीक है, तो हमने ये केस स्टडी किया। सो इनका जो कहानी थी वो इस तरीके की थी कि एक्चुअली ये मैरिड थी और एक बेबी भी इनको हो गया था। लेकिन ये इतने सालों से घुट रही थी अपनी मैरिड लाइफ में कि इनके जो हस्बैंड थे और इनकी जो मदर इन लॉ थी, ठीक है, तो स्टेप मदर थी, मदर इन लॉ। लेकिन उन दोनों के बीच में इलीगल कनेक्शंस था। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बात क्योंकि समाज की नज़र में माँ बेटे का रिश्ता कुछ लोगों को तो पता होता है, कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता आसपास कि ये इनकी स्टेप मदर हैं। माँ बेटे का रिश्ता और लेकिन इन्होंने एक कहते हैं ना, एक अजीब तरह की गतिविधियाँ जब अपने हस्बैंड की और अपनी मदर इन लॉ की देखी तो ये अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। इस बीच अच्छा इनके हस्बैंड का इतना ख़राब भी बिहेवियर नहीं था इनके लिए, ठीक ठीक था। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही थी वो कोई भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी इस रिश्ते में जिसको कि वो अपनी माँ के रूप में देख रही हैं, रख रही हैं। और सामने से उन्होंने एक्चुअली उनको जो है फिज़िकली इन्वॉल्व होते हुए भी अपनी आँखों से देखा। जब अब वो डिसीज़न नहीं ले पा रही थी एक्चुअली इस केस में। कोई भी लड़की ये नहीं बर्दाश्त करेगी और उनकी आत्मा चीख-चीख के उनको यही बोलती थी कि बस मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन अब एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा था कि बहुत सालों तक वो घुटती रहीं कि मैं फैमिली से कहूँगी तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, है ना? और तो किस बेस पे मैं यहाँ पे आवाज़ उठाऊँ? दूसरा, जब बहुत हिम्मत करके कई सालों तक झेलने के बाद जब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आत्मा ऐसे में कोई भी लड़की अपने उस हस्बैंड के साथ में कभी भी जो है रिश्ता निभाने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाएगी, डेफिनेटली कोई भी नहीं पाएगी। ठीक है, एक हेट वाली एनर्जी बनना और मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। तो अंदर ही अंदर घुटना, परेशान होना। और फाइनली जब उन्होंने हिम्मत करके ये बात अपने घर वालों से बताई भी तो वही बात थी जिस चीज़ का उनको डर था और जिस चीज़ की वजह से उन्होंने इतने सालों तक वो फेस किया, अंदर अंदर घुटना, तो वही हुआ। उनके घर वालों में से कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब मुंह बंद कर देते, करे नहीं दुनिया। तलाक तलाक हमारे सोसाइटी में एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आप समझ सकते हैं, है ना? तलाक के लिए इतना ईज़ी नहीं होता। ठीक है, परिवार वाले रिश्ते को जोड़ के रखना ही चाहते हैं। और कुछ अगर हम इसके एक ख़राब स्वरूप को देखें तो एक ये भी हमारी समाज में मान्यता है कि चाहे कितना भी ख़राब हो रिश्ता हो, कितनी भी चीज़ें हो, देखिए जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक सलाह यही है कि रिश्तों को निभाया जाए। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अति हो रही है, जहाँ पे आपकी आत्मा का दमन हो रहा है, वहाँ पे आपको नहीं फिर रहना चाहिए इस ऐसे कनेक्शंस में। लेकिन हमारे
समाज में इसका भी एक ख़राब स्वरूप क्या है कि जैसा भी है आपको बर्दाश्त करना है, ठीक है? समाज के लिए, सिर्फ़ समाज के लिए, या आपका बच्चा हो गया है, बच्चे के लिए, ये 2 रीज़न होते हैं, ठीक है? सो कितने सारे लोग इसी में अपना जीवन बिता देते हैं, नहीं आवाज़ उठा पाते। तो उनके साथ भी सेम यही हो रहा था। उनको जब उन्होंने घरवालों को बताया तो फर्स्ट जैसा कि केस है, कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात ये है कि सबने मना किया, कैसे करोगी, क्या होगा, है ना, बच्चा भी है। तो सबने यहाँ पे बिल्कुल मना किया। अब वो बहुत परेशान होती रहीं। देन फिर जब मेरे से कनेक्ट किया उन्होंने, तो हमने जब उनका, मेरे लिए भी इस पे विश्वास करना थोड़ा-सा तो मुश्किल हो रहा था, और बाकी फिर हमको ये भी चेक करना था कि क्या वाक़ई में ये चीज़ें हैं? तो मुझे भी विश्वास करने में थोड़ा-सा वक़्त लगा। फिर हमने टैरोट से, डाउज़र से, बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा-सा प्रेज़ेंट सिचुएशन को देखा, और उसके बाद ही हमने इनका केस लिया। देन फिर हम जब आकाशिक में गए इनके में, तो वहाँ पे जब प्रेज़ेंट सिचुएशन को वहाँ पे भी पुष्टि हुई। साथ में जब इसके पीछे का रीज़न आया कि वो जानना चाहती थी, है ना? और आगे का भी वो जानना चाहती थी, आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। सो वहाँ पे जो आकाशिक में हमें दिखा वो ये कि किसी एक लाइफ़ टाइम में जो उनके सो कॉल्ड हस्बैंड थे और जो उनकी मदर इन लॉ थी, वो दोनों पार्टनर ही थे, ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ रिश्तों के जो भंवर-जाल होते हैं, वो हमारे इसी भौतिक, इसी लाइफ़ टाइम से होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारा कनेक्शंस पास्ट लाइफ़ से होता ही है, ठीक है? तो रिश्तों के फॉर्म में हमें व्यक्ति अपने कर्मास को क्लींज करने के लिए, या जो कुछ हमारे अटैचमेंट्स रह जाते हैं, है ना? तो कुछ बॉन्डिंग रह जाती है, कुछ जो प्रॉमिसेस रह जाते हैं, तो या कुछ हमें क्या सीखना है, वो रह जाता है, लेसन लेना, तो ही हम एक-दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं। सो वहाँ पे हमने देखा कि वो जो दोनों थे, उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ, वो दोनों पार्टनर थे। और हमें ऐसा नज़र नहीं आया कि वो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन वो पार्टनरशिप में थे, लेकिन उनका काम बहुत ख़राब था। काम कैसा था कि वो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पर थे, तो वो काम बहुत गलत करते थे। वो जो है लड़कियों को किडनैप करते थे। लड़कियों को किडनैप करना, प्लस उनको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे बहुत ही एक ना, जितना खराब जीवन दिया जा सकता है, उतना खराब जीवन उनको दिया जाता था। तो ये जो थी मेरी क्लाइंट, उनको भी उन लोगों ने जो है, एक फीमेल एनर्जी में था, एक मेल एनर्जी में थे वो दोनों लोग। देन जो मेरे क्लाइंट थी वो फीमेल एनर्जी में थी उस समय, एक इनोसेंट सी बच्ची थी उस समय। और उनको जब किडनैप किया गया, उनको इस तरह का जीवन दिया गया, उनसे सेक्सुअल जो है एक्टिविटीज़ और व्यक्तियों के साथ में कराई गई। तो वहाँ पे एक्चुअली क्योंकि उनका जो जाल था ना, उन लोगों का इतना बड़ा जाल था कि सामने से उनका प्रेजेंटेशन ऐसा था कि लोगों को शक ना होना, और वैसे भी दुनियादारी से थोड़ा अलग कट के ही वो रहते थे वहाँ पे। और साथ में इस उनका जो उन लड़कियों को रख रखाव का तरीका था, वो इस तरीके का था कि लोगों को पता ही नहीं लग पाता था। अब यहाँ पे सीन क्रिएट ये होता है कि वो जो मेरी क्लाइंट थी, बहुत बार वो इतनी इनोसेंट एनर्जी की थी क्योंकि कम एज की बच्ची थी। और दूसरा कई बार ऐसा मौका उनको मिला, बहुत सारे सीन हमें ऐसे दिखाई दिए कि उनके पास ऐसा मौका था जहाँ पे कि वो निकल सकती थी, अपने लिए स्टेप उठा सकती थी। 1-2 बार उन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। देन उनको टॉर्चर किया गया। उसके बाद हुआ क्या कि 1-2 बार के एफर्ट के बाद उन्होंने वहाँ पे हार मान ली, और उसके बाद में वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने इस ऐसी ज़िंदगी को उन्होंने अपनी डेस्टिनी मान लिया। और उनका सेक्सुअल हिरासमेंट वहाँ पे होता रहा। वो और भी लोगों के साथ में गलत होते हुए देखती रहीं लगातार, और उनका मन बहुत होता था कि यहाँ पे मैं निकलूँ और इन सबको निकालूँ, लेकिन वो नहीं, वहाँ से ना निकल पाईं, और उन्होंने डेस्टिनी मान लिया, और बस वो उन टॉर्चर्स को फेस करती रहीं, और अल्टीमेटली उन्होंने उसी दुःख में और बहुत ही लोअर एनर्जी में उन्होंने वहाँ पे जो है उनकी डेथ हुई। सो ये सीन था। अब यहाँ पे इस लाइफ टाइम में क्या हुआ कि इनको फिर से वही चैलेंज मिले, वही लोग मिले, क्योंकि इनके जो स्ट्रेंथ की, इनके करेज की, इनकी एक्शन लेने की एनर्जी को यहाँ पे परखा जाना था, ठीक है? और क्योंकि सबकॉन्शियस में उन व्यक्तियों की छाप मजबूत रहती है, डाटा स्टोर रहता है ना?
तो उनसे जो इनको फ़ियर था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको ना वो आवाज़ ही नहीं उठा पाती थी। उनको पता भी था, पता लग गया, लेकिन उसके बाद भी वो ना अपने हस्बैंड से कुछ कह पा रही थी, ना अपनी सास से कुछ कह पा रही थी। एक फ़ियर जो सबकॉन्शियस माइंड में उनके जो है डाटा स्टोर था कि, तो वो जैसे भले ही याद नहीं रहता इंसान को, लेकिन जब वो इंसान सामने आते हैं तो एक अजीब किस्म की घबराहट होना, बेचैनी होना, है ना? तो वो चीज़ें इंसान को नहीं समझ में आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं इनसे इतना ज़्यादा डर रही हूँ या डर रहा हूँ, है ना? इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो उनके साथ भी सेम यही हो रहा था, और वो चाह के भी दम घुट रहा था, नहीं कह पा रही थी चीज़ें। और तो इस लाइफ़ टाइम में भी जब उनके सामने वो लोग आए, साथ में रहते थे, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फ़ियरफुल एनर्जी की वजह से वो उनका सामना ही नहीं कर पाती थी। बस डेस्टिनी यहाँ पर भी मान मान रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन साथ में क्योंकि चैलेंज था कि अब ये लाइफ़ टाइम में उनके, क्योंकि वो हो सकता है इस दौरान इन्होंने और भी कहीं लाइफ़ टाइम बहुत सारी बिताई होंगी, है ना? तो और भी सारे चैलेंजेज़ इनके रहे होंगे। लेकिन अब वो जो था, वो एक टाइम फ्रेम फिर से आ चुका था कि ये फिर से मिलें, और फिर से मिलने के बाद इस कर्मा को यहाँ पे हील करें, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे ब्रेक करें। क्योंकि जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह जाती हैं, अटैचमेंट रह जाते हैं, या जो कर्मा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो अधूरा रह जाता है, तो इंसान मिलते हैं। सो यहाँ पे अब फाइनली हुआ क्या कि जब हमने आकाशिक में ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें दिखाई, तो ये जब पुष्टि हुई, तो इनके लेसन यही थे, क्योंकि वहाँ पे हमें इनकी हीलिंग का कोई जो है हमें परमिशन नहीं मिली कि हम वहाँ पे, ये केस ही ऐसा था कि हम चाह के भी वहाँ पे कोई हीलिंग कर भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हमने इनके लिए मैसेज लिए कि इनको क्या करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे इनके लिए यही मैसेज थे कि यस, आपने पास्ट लाइफ में भी अपनी अंदर की स्ट्रेंथ का सम्मान नहीं किया, आपने अपने लिए एक्शन नहीं लिया, आपने जो गलत हो रहा था उस गलत को होता हुआ देखा, बशर्ते कि आप यहाँ पे, क्योंकि आप आकाशिक दिखा रहे हो, है ना? तो और लोगों का हमें नहीं पता, और भी सारे लोगों के साथ में चीज़ें गलत हो रही थी। तो अगर आप चाहते तो कोई एक व्यक्ति अगर कोई आवाज़ उठाता वहाँ पे, या जितने साथ के लोग थे उनके साथ मिलके भी अगर कुछ गलत को रोका जाता, या आप अपने लिए ही अगर आवाज़ उठाते, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ का जो है इस्तेमाल करते, तो आप वहाँ से खुद भी निकल सकते थे, दूसरों को भी निकाल सकते थे। सो और हमें एक चीज़ और याद आ रही है अभी कि एक्चुअली यहाँ पे ये भी था कि उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो जब वो जो है अपने बेटे की शादी कराना भी नहीं चाहती थी। हमें अभी कुछ याद आ रहा है ना? कि वो अपने बेटे की शादी कराना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनके फादर इन लॉ की वजह से, और वही समाज सोसाइटी के जो फ़ियर होता है, जो एक जो होता है ना कि शादी करनी है, तो बस उस वजह से उन्होंने हाँ करी थी, अदरवाइज़ वो शादी अपने उनकी चाहती भी नहीं थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उनके घर में चल रही थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके फादर इन लॉ ने भी वहाँ पे वही मिस्टेक कर रहे थे। उन्होंने उनके इतने, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर इतना था उनकी मदर इन लॉ का, कि उनके फादर इन लॉ को भी वहाँ दबाया जा रहा था, और वो भी इसको एक्सेप्ट किए हुए बैठे थे। सो ये चीज़ें चल रही थी। अभी फिर जब वहाँ पे हमने इनके लिए, इनके पूरी स्पिरिचुअल टीम से जब गाइडेंस माँगी, तो उसमें इनके लिए बस यही आया कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, सच के साथ खड़े हो। सच के साथ खड़े होना है, और स्ट्रेंथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी आँखों के सामने गलत हो रहा है, तो यहाँ पे आवाज़ उठाओ। या तो गलत को रोका जाए, या आपके साथ इस तरीके से बिट्रेयल हो रहा है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सामाजिक रूप से, मर्यादा के रूप से सब कुछ गलत हो रहा था। तो यहाँ पे आपको आवाज़ उठानी है ना? तो डिसीज़न अल्टीमेटली आपका ही होगा, क्योंकि हम किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा कर्मा सिर्फ इतना था कि उन्होंने हमसे आकाशिक दिखाया, हमने उनका आकाशिक देखा। उनके जो स्पिरिट गाइड्स के मैसेज थे वो हमने उन तक कन्वे किया। बाकी फ़ैसला उनको लेना था कि उनको करना क्या है। सच वो अपनी आँखों से देख रही थी, पुष्टि आकाशिक से हुई। बाकी अब इनको जो है एक्शन लेना था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर जब हमने ये सारी चीज़ें बताई, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ जनरेट हुई, और बाकायदा फिर उन्होंने उसके बाद में खुल के इस टॉपिक पे अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से बात की। सबसे पहले अपने मायके वालों को विश्वास में लिया कि नहीं, मेरे साथ में गलत हो रहा है, और अब मैं जो है इसको बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती। और साथ में बच्ची भी थी, तो बच्ची का भविष्य भी दाँव पर लगा हुआ था कि मैं ऐसी परवरिश नहीं दे सकती अपनी बच्ची को,
है ना। तो वहाँ उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने पहले तो स्ट्रेंथ दिखाई, जो अपने परिवार वालों के सामने भी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रही थी, परिवार वालों के सामने स्ट्रेंथ जुटाई, उनको सपोर्ट में लिया। देन अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ से बात की, तो बात क्या, वो बात तो करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन हाँ उनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया, तो यहाँ पे उनका डिवोर्स जो है क्लियर हो पाया। तो बाकायदा उन्होंने फिर डिवोर्स लिया। डिवोर्स के बाद आज वो अपनी बच्ची के साथ में इंडिपेंडेंटली अपना जॉब करती हैं और बच्ची के साथ में बड़ा अच्छा जीवन बिता रही हैं। और ऐसे जो उन्होंने पास्ट लाइफ में जो एक स्ट्रेंथ नहीं ले पा रही थी, तो आज उन्होंने यहाँ पे अपने उन सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया, क्योंकि ये जो एक चक्र चला आ रहा था ना, बार बार उन सोल से मिलना, फिर उनके चंगुल में फंस जाना और फिर से अपनी आत्मा का दमन करना, तो ये जो चक्र चल रहा था, अब इस लाइफ टाइम में उन्होंने अपने इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को, इन दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया। साथ में अपनी आत्मा को जो वो सप्रेस कर रही थी, वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक्शन लेके अपनी सोल ग्रोथ के रास्ते को भी खोला। इस तरीके से एक सोल इस कर्म के भंवरजाल से, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के भंवरजाल से बाहर निकली। तो ये था एक्सपीरियंस इस आकाशिक का। तो आई होप कि आपको यहाँ से भी एक ज़रूर से एक लेसन सीखने को मिला होगा कि डेफिनेटली कई बार हम सिर्फ समाज के डर से, सोसाइटी के डर से हम अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं। हम अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम गलत को होते हुए भी देख रहे हैं, चाहे वो अपने साथ हो रहा है, चाहे सामने वालों के साथ हो रहा है। तो हम अपनी इनर स्ट्रेंथ से कई बार डिनाई कर जाते हैं, फियर एनर्जी में बहुत सारी हम मिस्टेक्स को फेस करते रहते हैं, बहुत सारे कर्माज हम यहाँ पे सामने वाले को भी कर्मा क्रिएट करने से रोक नहीं पाते हैं, बल्कि हम अपने साथ भी गलत कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारी अपने साथ है। सामने वाले को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने साथ गलत ना होने दें। ठीक है, तो हम खुद भी अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, हम 4 लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये उनका लेसन था। तो यहाँ इस लाइफ टाइम में उन्होंने अब अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लिया, उन्होंने खुद को बचाया, अपनी बच्ची को बचाया। अदरवाइज़ वो इस तरह के माहौल में बच्ची का भविष्य क्या होता आप खुद समझ सकते हैं, जहाँ उनके दादी का, उनके फादर का इस तरह का कॉन्शियसनेस, जहाँ उनके उस बच्ची के दादा कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में उस बच्ची का विकास कैसे होता, कितना इनर चाइल्ड उसका वुंडेड होता, और पता नहीं उसके साथ भी क्या गलत चीज़ें हो सकती थी। सो ये था आज का केस स्टडी। सो आई होप कि आपको इससे ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी ज़रूर से, और मिले तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको भी अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक कराना हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।